वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। मैं आयुष पाठक एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पर। तो वीडियोस आपको पता ही है काफी लेट हो गया है, लेकिन अब जितने वीडियोस आएंगे रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ आएंगे। और अब केवल क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज वाइज नहीं कराएंगे, अब केवल बोर्ड के लिए स्पेशल क्वेश्चन कराएंगे। आज तो शॉर्ट वीडियो बनेगा कुछ ही टाइम का, एक दो क्वेश्चन कुछ लेंगे हम लोग अवकलन के, जो कि बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आपका चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो डाला करेगा, जैसे कल आपका अवकल समीकरण का वीडियो आने वाला है चैप्टर नंबर 9 का। तो वहां पूरा चैप्टर 9 डिस्क्राइब किया जाएगा, बोर्ड उस चैप्टर से कैसे टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। जैसे अवकल समीकरण में बच्चा 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, एक उसका व्यापक हल होता है, एक समघातीय वाला होता है। व्यापक हल आपको पता है dy/dx प्लस py बराबर q टाइप से क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन क्या है, चैप्टर का समरी पूरा जानेंगे कल एक ही वीडियो में। कल चैप्टर 9 को कंप्लीट करेंगे और बोर्ड में ये 5 से 10 नंबर का आपका कंफर्म आने वाला है बेटा, तो उसकी अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं अवकलन के, जो कि एनसीईआरटी बुक्स में नहीं दिए जाते हैं, लेकिन बोर्ड में हर बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा फोकस केवल एनसीईआरटी बुक पर नहीं होगा, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस तो इंक्लूड रहेंगे ही, उसके अलावा जो अदर्स बुक्स के क्वेश्चन होते हैं या क्वेश्चन बैंक्स होती हैं अवतार प्रकाशन के हैं, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है बोर्ड में आते हैं लेकिन एनसीईआरटी बुक्स में नहीं देते हैं। जैसा कि आपको पता है 10th की तरह 12th का पेपर पूरा एनसीईआरटी बुक से नहीं आता है। तो ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम अलग से लेके चलेंगे जिससे एक्स्ट्रा तैयारी हो। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। तो ये अवकलन का एक क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इस टाइप के आज क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा आपको। जैसे दिया गया है साइन अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस साइन एक्स एंड डॉट डॉट इनफिनाइट तक ये चलता जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले ये अवकलन निकालना है, अवकलन के ही क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ये। तो मान लिया हमने लेट y इज इक्वल टू, जो लिखा है उसका पूरा लिखते हैं पहले, साइन एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स प्लस एंड डॉट 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 इनफिनाइट तक, अनंत तक चल रहा है ये। अब ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है, एक जो फर्स्ट टर्म्स होता है, पहला पद होता है बेटा, उसको तो एज इट नोट डाउन करते हैं। बाकी जितने भी डॉट डॉट वाले टर्म्स होते हैं उस पूरे को, इंटायर पूरी इक्वेशंस जो दी गई है उसको हम y एज्यूम कर लेते हैं। मतलब पहला टर्म्स तो सेम रहेगा, बाकी जितने भी टर्म्स चल रहे हैं डॉट 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 तक उसको हम एज्यूम कर लेते हैं y। तो यही करने वाले हैं इसमें। तो y इज इक्वल टू रूट के अंदर पहला टर्म्स एज इट रखा, बाकी सभी टर्म्स को हमने मान लिया y। तो यहां आ गया y। अब इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए अंडर रूट हटाएंगे। अंडर रूट हटाने का एक ही तरीका होता है बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो यहां बेटा y का स्क्वायर करा, यहां रूट के अंदर दिया गया था साइन एक्स प्लस वाई, इसका स्क्वायर करा। स्क्वायर से बेटा रूट हो जाता है कैंसिल, आगे मैं इस तरफ नोट करके दिखा दे रहा हूं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। अब वही x के टर्म्स में टर्म्स दिया गया था तो x के रेस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आती है और y का ऑलवेज हमेशा दोबारा से अगेन डेरिवेटिव करा जाता है dy/dx। साइन x का बेटा क्या हो जाएगा cos x, और y का मैंने अभी बताया था dy/dx। यहां dy/dx वाले एक तरफ कर लेंगे तो 2y इंटू dy/dx, तो एज इट नोट डाउन करा, ये बेटा पॉजिटिव है, इस तरफ आया नेगेटिव आ गया, इज इक्वल टू में चल रहा है हमारा cos x। दोनों में dy/dx कॉमन लिया हमने, तो बचा 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x। तो यहां से निकल के आया dy/dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो यही हमने बेटा वैल्यू इसकी निकाल ली, यहां से निकल गया है dy/dx को। एक बार मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाता हूं आपको, फिर से समझिएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिख के आता है, जरूरी नहीं है साइन एक्स हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या कुछ भी नंबर्स हो। तो दिया गया है साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स एंड डॉट डॉट इनफिनाइट तक है। तो पहले टर्म को एज इट लिखते हैं, यानी कि साइन एक्स रहेगा, बाकी जितने भी डॉट डॉट वाले टर्म्स हैं उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं y। अब इसको जब एज्यूम y करा तो उस पूरे की जगह हम लिख देते हैं y। रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करा हमने, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, रूट से यहाँ पे
अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो वाई स्क्वायर बराबर निकल के आई टर्म साइन एक्स प्लस वाई। अब हम x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर बेटा पावर आगे आती है, पावर को आगे लाई और y का ऑलवेज दोबारा से अगेन डेरिवेटिव करा जाता है, तो y का हो गया dy अपॉन dx, साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x और y का डेरिवेटिव हो गया dy अपॉन dx। हमको फाइंड आउट करना होता है बेटा dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx तब निकालेंगे जब dy अपॉन dx सब एक साथ लिखेंगे। तो एक तो ये था dy अपॉन dx, एक यहाँ पॉजिटिव dy अपॉन dx था, इसको हम LHS की तरफ लेके आए तो बेटा माइनस का हो गया, दोनों से dy अपॉन dx हमने कॉमन ले लिया, निकल के आया 2y माइनस 1 और हमको चाहिए था dy अपॉन dx, तो ये बेटा मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा डिवाइड में। यही हमारा इसका हो गया आंसर। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो कुछ और इस टाइप से क्वेश्चन लेते हैं जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। ऊपर है टैगलाइन पहले ही लिखी है, अवकलन के संभावित प्रश्न जिनमें बोर्ड के आने के बहुत चांसेस हैं। तो आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन हम। तो आगे कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो y इज इक्वल टू जैसे दिया है x की पावर x एंड डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म्स तक, यहां भी इन्फिनाइट टर्म्स तक दी गई है बेटा, तो वही सेम करना है। लेट y इज इक्वल टू x की पावर, फर्स्ट टर्म हम एज इट लिखते हैं, बाकी जितने भी टर्म्स हैं बेटा उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं y, तो इस पूरे की जगह बेटा आ गया y, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया x की पावर y। अब मैंने एक जब एक्सरसाइज लगवाई थी आपको 6.5 नहीं 5.5, तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, कभी भी पावर आ जाए या दो से अधिक टर्म्स लिखे हो, ऐसी कंडीशंस में हम हमेशा लॉग लेते हैं। तो इस कंडीशंस में क्या लेंगे हम, लॉग। लॉग की दो ही कंडीशन होती है बेटा, या तो पावर आ जाए, जैसे a की पावर b लिखा है तो पावर आगे आ जाती है लॉग लेने पर, या दो से अधिक टर्म्स हो। दो टर्म्स में तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा ही देते हैं, लेकिन जब दो से ज्यादा टर्म्स होते हैं तो लॉग के फॉर्मूले होते हैं log a इंटू बी का। इसमें लॉग के तीन फॉर्मूले बेटा यूज किए जाते हैं। log a की पावर v का v पावर आगे आता है v log a, अगर इंटू में लिखा हो a इंटू v, आगे भी c भी लिखा हो, जितने भी टर्म्स हो लॉग चलता जाएगा। log a प्लस log b प्लस log c, d लिखा होता log d आ जाता। ऐसी log a अपॉन v का बेटा फॉर्मूला होता है log a माइनस का log v। तो यहां हमको पावर को आगे लेके आना है, इसके लिए log लेना पड़ेगा। तो टेकिंग log बोथ साइड, तो log y बराबर log x की पावर y। यहां बेटा वही जो मैंने बताया था फॉर्मूला लगाएंगे, log a की पावर v का पावर आगे आता है v log a, तो log y बराबर पावर आगे आई, y आगे आया y log x। तो बेटा अब यहां इसका हम कर देंगे डेरिवेटिव। ये जो फॉर्मूले लिखे हैं इसको साइड से कर देते हैं, ये फॉर्मूले को अलग साइड से कर देते हैं जिससे डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो यहां बेटा ये आ गया डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, log y का 1 अपॉन y, और y का दोबारा से हमेशा करा जाता है dy अपॉन dx। यहां बेटा फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फलन एज इट रहता है, सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, प्लस सेकंड एज इट रहता है फर्स्ट का अवकलन, तो y का मैंने बताया था dy अपॉन dx। इसको आगे से कंटिन्यू करते हैं, तो 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस log y इंटू dy अपॉन dx। तो dy वाले बेटा एक तरफ करेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx माइनस log y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू चल रहा है y अपॉन x। फिर वही काम करना है, dy अपॉन dx का एक साइड करना है और इज इक्वल टू वही तो निकालना है हमको। तो यहां dy अपॉन dx ले लिया कॉमन, क्या बचा 1 अपॉन y माइनस log y इज इक्वल टू y अपॉन x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x तो था ही, ये डिवाइड में आ गया बेटा, इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते थे हम लोग, y एलसीएम आया तो 1 माइनस y log y, फर्स्ट का फोर्थ में सेकंड का थर्ड में मल्टीप्लाई कराया तो निकल के आया बेटा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x और ब्रैकेट में 1 माइनस y log y, यही इसका आ गया आंसर।
तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस करे जाते हैं। अब मेरे हिसाब से आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा, जब भी 2 से ज्यादा टर्म्स हो या पावर हो तो लॉग लिया जाता है। दूसरी बात, इन सवाल में जब भी डॉट 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 वाली प्रोसेस होती है तो फर्स्ट पॉइंट मतलब फर्स्ट टर्म को एज इट लिखते हैं, एक्स को एज इट लिखा, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो बेटा वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वाई में करा, और आगे जैसे डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं सॉल्व करा। तो ऐसे ही इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। एक होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करिएगा। y इज इक्वल टू रूट के अंदर बेटा cos x प्लस रूट के अंदर cos x प्लस रूट के अंदर cos x प्लस एंड डॉट 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 इन्फिनाइट। एक ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है बेटा। दूसरा एक और होमवर्क करने के लिए दे रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एंड डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ये दोनों होमवर्क के लिए क्वेश्चंस हैं, इनको कमेंट में इनके आंसर लिखिएगा क्या आता है। वीडियो को कंटिन्यू देखें। अब आपके रेगुलर क्लास चलेंगे। कल आपका अवकल समीकरण का एक बहुत अच्छा लेक्चर आने वाला है, आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट में ही, वन शॉट में उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अभी तक के उस चैप्टर से बोर्ड में कितने टाइप से क्वेश्चन आए हैं, सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप बताएंगे किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।